हे एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बारे में, जिन्हें हम सब ने ना हमेशा एक परफेक्ट हस्बैंड के रूप में देखा है। और आज हम बात करेंगे एसआरके के फेल्ड हस्बैंड मोमेंट्स के बारे में, उनके फ्लर्टी बिहेवियर एंड प्रीति जिंटा के साथ कंट्रोवर्शियल कमेंट के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट किस तरह उन्होंने अपने वाइफ को ना अपने बिहेवियर से हर्ट किया। देखो, स्क्रीन पे तो हर कोई परफेक्ट दिखता है, लेकिन उसके रियल वर्ल्ड में ना कुछ और ही चल रहा होता है। रियल लाइफ में एसआरके का जो पर्सोना है ना, वो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो फ्लर्ट करते हैं और ये फ्लर्टेशन ना कभी कभी उनकी वाइफ के लिए एम्बेरसमेंट का रीजन बन जाती है। एंड ये फ्लर्टिंग की बाउंड्रीज कहाँ तक जाएंगी वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एसआरके ने प्रीति जिंटा से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो किसी भी वुमेन को ना अनकंफर्टेबल कर सकता है। 2005 में एक इंटरव्यू के दौरान एसआरके ने प्रीति से पूछा, प्रीति वुड यू लाइक टू कैरी माई चाइल्ड। अब तुम ना खुद ये वीडियो देखो और प्रीति के रिएक्शन देखना कि वो कितना ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। Will you do that poster with me? एब्सोल्युटली आई विल डू इट। Okay. और मैं ये जोक बोलना चाहता हूँ, अगर यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं। Uh, आई कैन आई कैन डू दिस। Sorry. आई नहीं कैन डू नहीं दिस फॉर यू। आई कैन मेक यू no. प्रेग्नेंट। इस वीडियो को देखने के बाद ना कमेंट में भी लोग इस बिहेवियर को कॉल आउट कर रहे थे। यू ही नीड अ बिहेवियर चेक, ही इज जस्ट अ क्रीप डूड, सच अ वल्गर थिंग यू से टू अ वुमन। किस किस को मेरी तरह ये जोक समझ में नहीं आया। एंड सीरियसली ये स्टेटमेंट सिर्फ इनअप्रोप्रिएट नहीं था, ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल भी था। इस तरह के कमेंट ना किसी भी वुमन के लिए ऑफेंसिव हो सकता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या ना हो। एंड ऐसे कमेंट ना एक वुमन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और उनकी फीलिंग को डिसरिगार्ड करते हैं। ये एसआरके का बहुत ज्यादा केयरलेस एंड इनसेंसिटिव अप्रोच था। एंड मेन चीज, ऐसे कमेंट ना सिर्फ उनकी इमेज को इफेक्ट नहीं करते बल्कि उनकी मैरिज को भी ना क्वेश्चनेबल बना देते हैं। गौरी खान के लिए एक स्लैप ऑन द फेस हो सकता था, इसीलिए शाहरुख को ना ये समझना जरूरी है कि एक शादीशुदा लाइफ में ना अपने वर्ड और एक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अब बात करते हैं एसआरके और रानी मुखर्जी की। इन दोनों का जो बॉन्ड था ना, वो फिल्म इंडस्ट्री में सबको पता था। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो जबरदस्त थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी ना दोनों काफी क्लोज थे। एंड उस टाइम पे ना ऐसे रूमर्स थे कि उन दोनों के बीच ना दोस्ती से भी आगे कुछ है। तुम समझ रहे हो ना, जब एसआरके की शादी हो चुकी थी तब भी रानी के साथ उनका ये स्पेशल बॉन्ड लोगों की समझ नहीं आता था। मुझे नहीं लगता एसआरके को कभी समझ में आया है कि ये सब चीजें ना उनकी वाइफ के लिए कितने अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। पब्लिक में ना रानी को स्पेशल फ्रेंड बोलकर जस्टिफाई करते हैं, लेकिन उन्हें अपने वाइफ के इमोशन के बारे में भी सोचना चाहिए ना। अब बात करते हैं एसआरके और प्रियंका चोपड़ा के बीच क्लोज बॉन्ड के बारे में, जो काफी टाइम तक ना इंडस्ट्री में सबका फेवरेट गॉसिप टॉपिक रहा था। दोनों की दोस्ती के बारे में ना सबको पता था, लेकिन जब उन्होंने अपने रिलेशनशिप को थोड़ा ज्यादा ओपनली डिस्प्ले करना शुरू किया ना, तो वो सबको थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा। सबसे पहले जो उनका ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री था ना, वो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव था कि सबको लगता था ये दोनों रियल लाइफ में भी ना एक दूसरे के लिए बने हैं। डॉन और डॉन टू के टाइम पे ना दोनों की केमिस्ट्री ने हर किसी को हुक कर दिया, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा नोटिस की गई थी ना, वो थी उनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग। Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Marry me, marry me, marry me, marry me. डॉन टू की शूटिंग के टाइम पे ना एक ऐसा मोमेंट आया जो पूरे गॉसिप वर्ल्ड का फेवरेट टॉपिक बन गया। एक बीटीएस वीडियो में ना एसआरके ने प्रियंका को उठाकर घुमा लिया, वो भी बिना किसी रीजन के, जस्ट लाइक दैट। अरे भाई, मतलब क्या ही चल रहा था। अब एक मैरिड आदमी अपने कोई स्टार को ऐसे कैजुअली आर्म्स में उठा ले तो लोग स्पेकुलेट तो करेंगे ही ना। एंड ये मोमेंट ना इतना वायरल हुआ कि फैंस के दिमाग में एकदम समथिंग इज फिशी मोड पे चला गया। एक और मोमेंट था जब प्रियंका की बर्थडे पार्टी में ना शाहरुख को बुलाया गया था और दोनों ने ना एक रोमांटिक डांस परफॉर्म किया था। प्रियंका ने ना अपने बर्थडे सॉन्ग पे डांस किया एंड एसआरके ने ना उन्हें पुल किया अपने पास। ये थोड़ा ज्यादा इंटीमेटेड था। इमेजिन करो, कैंडल्स, डिम लाइट एंड प्रियंका और एसआरके ना एक दूसरे को इंटेंस लुक से देख रहे हैं। यहाँ तक जब एसआरके ने प्रियंका का हैंड पुल किया था ना डांस के दौरान, सबको लगा कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली मूवमेंट से ज्यादा है। अभी ना तुम लोग कह सकते हो कि एसआरके एक बड़ा सुपरस्टार है, उनका काम ही ऐसा है केमिस्ट्री दिखाना, रोमांस करना। आई अंडरस्टूड, लेकिन यार एक लिमिट में ना सब अच्छा लगता है। जब वो ऑन स्क्रीन होता है तो समझ आता है, पर जब वो ऑफ स्क्रीन भी वही एनर्जी कैरी होने लगे ना, तो लोग कंफ्यूज हो ही जाएंगे कि तुम मैरिड हो या नहीं। एंड एज अ मैरिड पर्सन तुम्हें ये चीजें करने से पहले ना रिथिंक करना चाहिए कि इस सब का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तुम्हारे लाइफ पार्टनर पे। अभी ना मैं ये नहीं बोल रही कि ये सब कुछ ज्यादा ही गलत था। प्रियंका एक इंडिपेंडेंट वुमन है और एसआरके एक सुपरस्टार, दोनों दोस्ती कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो मेन चीज है ना, वो है ही इज मैरिड। ये जो एक्स्ट्रा क्लोजनेस थी ना, वो थोड़ी ज्यादा ही हो गई थी। माना गौरी खान एक सॉलिड वुमन है, लेकिन एक वाइफ के लिए ये सब देखना ना कंफर्टेबल नहीं होता, राइट। मतलब एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी अगर तुम्हारा हस्बैंड किसी और लड़की के साथ इतना क्लोज बॉन्ड बना ले तो डिस्कम्फर्ट तो होगा ही ना।
और यहाँ तो बात हो रही है ग्लोबल स्टार की, जिनकी पर्सनल लाइफ को ना हर कोई एनालाइज करता है। सो एसआरके को ना समझना चाहिए था कि एक बाउंड्रीज मेंटेन करना जरूरी है। एंड अब बात करते हैं गौरी खान की, जो कि स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड टैलेंटेड वुमन है, जिन्होंने सिर्फ एसआरके की वाइफ होने तक अपनी आइडेंटिटी लिमिटेड नहीं रखी। उन्होंने अपनी भी एक अलग पहचान बनाई है, एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर और बिजनेस वुमन के तौर पर। जब एसआरके बॉलीवुड के किंग बन रहे थे ना, तब गौरी ने भी अपनी जर्नी शुरू कर दी थी बिना किसी के नाम के सहारे के। लेकिन सोचो, एक वाइफ के लिए कितना मुश्किल होता होगा जब दुनिया उनके हस्बैंड को ना आइडलाइज करती है, पर वो खुद ही उनके एक्शन से हर्ट होती हो। गौरी ने हमेशा एसआरके का साथ दिया है, चाहे उनका करियर हो या पर्सनल स्ट्रगल। लेकिन क्या उन्हें वही रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन मिला? एक वाइफ सिर्फ ग्लैमरस अपीयरेंस या हैप्पी फैमिली टैग के पीछे नहीं छुप सकती, उनकी फीलिंग्स भी मैटर करती है। इवन एसआरके की गौरी के लिए ऑब्सेशन और पोसेसिवनेस किसी से छुपी भी नहीं है। उन्होंने खुद कई बार इंटरव्यूज में बताया है, जब गौरी उनसे मिलने से पहले किसी और से बात करती थी ना, तो उन्हें जेलसी होती थी। और उनका पोसेसिवनेस इतना था कि गौरी ने एक बार उनसे दूर जाने का सोचने लगी थी। एंड उस मोमेंट पे ना एसआरके ने उनका पीछे तक किया था, जब वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चली गई थी। ये लेवल का ऑब्सेशन कोई फिल्म में लव स्टोरी जैसा लगता है, पर रियल लाइफ में ना कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है। अगर एसआरके सच में गौरी से इतना प्यार करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि प्यार सिर्फ पोसेसिवनेस से नहीं होता, उसमें रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अपनी वाइफ के लिए इतना पोसेसिव होने वाला एसआरके जब दूसरे एक्ट्रेस के साथ फ्लर्टी हो जाते हैं या पब्लिक में ऐसे एक्शंस दिखाते हैं जो एक मैरिड मैन को सूट नहीं करते, तो ये हिपोक्रेसी लगती है। क्या पोसेसिवनेस सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है? क्या उन्हें कभी भी नहीं लगा कि गौरी को उनके एक्शंस से हर्ट हो रहा होगा? ये वही एसआरके हैं जो गौरी के साथ ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, पर जब बात खुद की आती है तो बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। अगर उन्हें गौरी की फीलिंग्स की इतनी ही परवाह होती, तो वो अपने एक्शंस को रिकंसिडर करते। ट्रू लव सिर्फ अपने पार्टनर को किसी से दूर रखना नहीं होता, बल्कि उसके रिस्पेक्ट और डिग्निटी को प्रोटेक्ट भी करना होता है। लेकिन एसआरके के कुछ एक्शंस ना यही दिखाते हैं कि शायद उनका पॉसेसिवनेस सिर्फ एक इल्यूजन है, जो प्यार के नाम पर एक डोमिनेटिंग टेंडेंसीज दिखाता है, पर जब बात सेल्फ डिसिप्लिन की आती है ना, तो वो सब भूल जाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में।